कोई वेब सीरीज नहीं, ये फतेहपुर की हकीकत है, जहां कानून किताबों में है और लाशें खेत, मंदिर और घरों में। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर, बीते 24 घंटे और 4 जाने। पहला कत्ल, चाचा की हत्या, दूसरा और तीसरा मंदिर में पुजारी और सेवक की निर्मम हत्या और अब चौथा शव, खेत में मिली महिला की लाश। सवाल बड़ा है, क्या फतेहपुर में कानून मर चुका है? पहली घटना गाजीपुर थाना, चाचा की हत्या। गाजीपुर थाना क्षेत्र से शुरू होता है ये खूनी सिलसिला। भतीजे ने अपने ही चाचा को ईंट से कुचल डाला, पारिवारिक रंजिश ने रिश्तों का गला घोंट दिया। खून, गुस्सा और कानून, 24 घंटे में खुलासा का दावा। 12/13 मई की रात में थाना गाजीपुर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लौकुश हैं जिनकी उम्र करीब 42 साल है। ये अपने घर पर ही थे। पड़ोस में इनके भाई का घर था और इनके 2 भतीजे वहां पर थे जो आपस में वाद विवाद और मारपीट कर रहे थे। इनके द्वारा वहां पहुंचकर बीच बचाव का प्रयास किया गया। उसी में तहस में आकर गुस्से में इनके जो दोनों भतीजे हैं, सगे भतीजे हैं, शेरा और मदन, इनके सर पर ईंटे से चोट पहुंचाकर इनको घायल कर दिया गया। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोनों अभियुक्तों शेरा और मदन को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। मृतक की डेड बॉडी को एम्बुलेंस द्वारा मोर्चरी पहुंचा दिया गया है। अभियोग में तहरीर प्राप्त करके आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रचलित है। इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विवेचना संपादित की जाएगी और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी घटना थरियाम थाना, मंदिर में नरसंहार। बिलंदा गांव का प्राचीन मंदिर अब एक हत्या स्थल बन चुका है। पुजारी और सेवक की लाशें मंदिर के आंगन में पड़ी थीं। धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार। धर्म स्थलों में अब भगवान ही नहीं, भक्त भी असुरक्षित हैं। एक बिलंदा गांव है जहां पर एक सूचना प्राप्त हुई कि मंदिर के में प्रांगण में एक पुजारी जो है, जो कि चारपाई पर सो रहे थे, उनकी ईंट से कुछ करके मृत्यु कारित कर दी गई है। तत्काल घटनास्थल पर एडिशनल एसपी और सीओ साहब और थाने की फोर्स रवाना हुई। एसओजी और सर्विलांस को भी रवाना किया गया। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो मृतक हैं उनका नाम है कृष्ण गोविंद तिवारी, जिनकी उम्र करीब 65 साल है। एक दूसरे व्यक्ति हैं जो इसमें घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50 साल उनकी उम्र है, अवधेश प्रजापति। पूछताछ पर यह पता चला कि यहाँ पर एक राजू पासवान है जो कि आरोपी भी हैं। उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा भी है। जो ईंटा था, जो आला कत्ल था, वो बरामद कर लिया गया है। एम्बुलेंस बुला करके डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवाया जा रहा है और जो उनके पुत्र हैं मृतक के, सौरभ और निखिल, उनसे तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। शेष अग्रिम जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें अपेक्षित है वो सभी। चौथी घटना हथगांव थाना, खेत में महिला की लाश। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका और अब इस तांडव की सबसे खौफनाक कड़ी। हथगांव के सराय सावर नगरा गांव में खेत से मिला महिला का शव। नाम कुसुमा देवी, उम्र 55 वर्ष। रात 8 बजे निकली थी सोच क्रिया को और लौटी लाश बनकर। दुष्कर्म हुआ है साहब, हालत देखिए शव की, पुलिस को कुछ नहीं पता। जनपद फतेहपुर के थाना हथगांव अंतर्गत नगरा सराय सामा गांव में कुसुमा देवी वाइफ दुर्गा प्रसाद, जिनको मतलब 60 वर्ष है, का शव खेत में पड़े होने की सूचना थाना हथगांव पर प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर फोरेंसिक टीम और क्षेत्राधिकारी द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया तो देखा कि मृतका के गले पर कुछ खरोंच के निशान है व उनके कान व मुंह से ब्लड निकला हुआ था। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। थाना हथगांव पर परिजनों की सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत लिया गया है। घटना से संबंधित सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन की जा रही है। घटना का सही अनावरण किया जाएगा। एसपी अनूप कुमार सिंह सहित एडिशनल एसपी व सीओ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम से घटनास्थल का किराया बारीकी से निरीक्षण, कई टीमों का किया गठन, लेकिन जनता का सवाल वही, क्या अब खेत तक भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहीं? 4 हत्याएं 24 घंटे, फिर भी पुलिस कह रही है जांच जारी है। न्यूज पूछता है, क्या अब फतेहपुर में जांच का मतलब है चुप्पी और प्रेस नोट? क्या अगला नंबर किसी और की जान का इंतजार कर रहा है? ये खबर नहीं,
सिस्टम की हार की कहानी है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होती, जब तक अपराधियों की जगह सलाखों के पीछे नहीं होती, न्यूज की यह पड़ताल जारी रहेगी। न्यूज जहां खबर बनती है हथियार और सवाल बनते हैं आंदोलन। फतेहपुर के हथगांव से मुन्ना यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? श्रीमती गांव कौन सा है? सराय साबा नगरा थाना कौन सा लगता है? हदगांव। क्या घटना हुई है आपके साथ? हम लेटरिन गए थे मम्मी, तभी एक चक्कर ढूंढने खेत तक गए। फिर उसके बाद नहीं मिली तो बाबू को मामा को लिवा के गए थे, लेटरिन का डिब्बा मिला, टार्च मिली, तब तो मम्मी ने। कब की घटना है ये? कब गई थी लेटरिन? 8 बजे। 8 बजे शाम को? क्या कितनी उम्र रही होगी उनकी, माता जी की आपकी? एजेड थी, काफ़ी एजेड थी, वृद्ध थी। जब आप लोग वहाँ गए, वो शौचालय के लिए गई थी, वापसी नहीं आई, आप लोग गए, आप लोगों ने ढूंढा उनको? कहाँ कहाँ ढूंढा? अपने जहाँ जहाँ अपने खेत तक सगले गए थे। फिर मिली थी गांव के पास एक खेत में। गांव के पास जब आप लोग वहाँ गए तो जो डेड बॉडी पड़ी था उसका क्या रिएक्शन था, कैसी थी, क्या देखा? एकदम ऐसे पड़ी थी, तन साड़ी वाड़ी, शरीर में कुछ नहीं रहा, बाल एकदम खुला था। अच्छा, तो आप लोगों को वो उस समय का जो दृश्य देखा, उसको देख करके आप लोगों को क्या लग रहा था कि माता जी के साथ क्या हुआ है? छिनैती हुई है, चोरी हुई है? मार के डाल दिए, जीप पूरी बाहर निकली। अच्छा, मार के डाल दिया गया है। क्या वो लोग, तुम्हारी जो माता जी थी, कोई जेवर वेवर भी पहनी थी क्या? बाला ये चांदी पहन रखी थी, नाक में पहनी। तो वो था उस समय? बाला ये सब बाहर पड़े थे। अच्छा, पड़े थे, कुछ वहाँ से गायब नहीं था। फिर आप लोगों ने क्या किया डेड बॉडी का? लेके आए थे घर। कहाँ घर लेके आए? फिर सूचना दिया थाने में आपने? आपके परिजनों ने, आपके भाई लोगों ने कब दिया सूचना? पुलिस? भाई छोटे वाले घर में आए थे, अच्छा। घर में नहीं। कब दिया सूचना? आज सुबह सुबह पुलिस आई थी। किसी को कोई हिरासत में लेके गए हैं क्या? किसी को पकड़े हैं क्या यहाँ से? नहीं, किसी के ऊपर शंका है आपकी? नहीं हमका कोई के ऊपर शंका नहीं है। जब दिखा नहीं तो हम किनका बोल रहे। आप कौन है मृतक की? बेटी क्या नाम है? श्रीमती। हाँ